पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील विद द इक्वालिटी बिफोर लॉ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। आर्टिकल 14, ओके। आर्टिकल 14 इंश्योर्स इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये बात याद रखना बहुत जरूरी है, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंडामेंटल राइट गारंटीज द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल नंबर 17। बहुत ही ज़्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आर्टिकल 17 एबोलिशेस अनटचेबिलिटी एंड मेक्स इट्स प्रैक्टिस। अगर कोई भी इसकी प्रैक्टिस करता है इन एनी फॉर्म, किसी भी तरीके से, आप किसी को कुएं से पानी लेने से मना कर रहे हो, किसी को मंदिर में जाने से मना कर रहे हो, किसी को मस्जिद में जाने से मना कर रहे हो, दीज ऑल आर पनिशेबल बाय लॉ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स प्रोवाइड द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस। आर्टिकल 19। अभी तक हमने क्वेश्चन में बात करी है आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 17, आर्टिकल नंबर 19, ओके। आर्टिकल 14 क्या बात करता है? इक्वलिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 17 बात करता है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 19 बात करता है राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस, ओके। नेक्स्ट, आर्टिकल 19 गारंटीज ऑल सिटीजन्स द राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस। यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है देखने वाली, गारंटीज ऑल सिटीजन्स, ओके, सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ओके। Which fundamental right is violated if a child below the age of 14 years is employed in a factory? जहाँ पे हैजार्डस चीजें होती है, ठीक है। हम किसी टी स्टॉल की बात नहीं कर रहे हैं, हम फैक्ट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आर्टिकल 24 और किस आर्टिकल में बात होती है, मैं आपको आर्टिकल्स भी याद कराना चाहती हूँ यहाँ पे। आर्टिकल 14, आर्टिकल 17, आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 बात करता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स इन हैजार्डस ऑक्यूपेशंस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट इज प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 21। आर्टिकल 21, right to education, okay. Right to education has been recognized as a part of right to life under article 21, specifically reinforced through article 21A, okay. article 21 right to education को भी फंडामेंटल राइट माना गया है हमारे संविधान में। देख लीजिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक ब्यूटी है कि राइट टू एजुकेशन भी एक फंडामेंटल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, freedom of religion and the fundamental right is guaranteed by which articles? Freedom of religion, article 25 and article 28, article 25 to 28 बात करता है right to freedom of religion, okay, जिसमें हम लोग किस चीज़ की बात करते हैं? freedom of conscience, free profession, practice and propagation of religion. Next, the term secular was added to the preamble by which constitutional amendment? Okay, 42nd constitutional amendment। जो वर्ड सेक्युलर है हमारे प्रियम्बल में, okay, उसको 42nd अमेंडमेंट से डाला गया था। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जो 42nd अमेंडमेंट है, 44th अमेंडमेंट है, 61 अमेंडमेंट है, 52, सबसे ज़्यादा इनमें से इंपॉर्टेंट है 42 एंड 44, ओके। 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 ने कौन कौन से वर्ड्स को डाला था? सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी टू द प्रियम्बल, ओके, हमें बात याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 8, आर्टिकल 19 गारंटीज 6 फ्रीडम्स टू सिटीजंस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम, ओके। तो यहाँ पर कुछ दिए हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ओके, फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया, फ्रीडम टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली। अगर हम इसको छुपा दें तो आप क्या ये बात समझ सकते हैं कि स्पीच एंड एक्सप्रेशन एक फंडामेंटल राइट है, फ्रीली थ्रू आउट इंडिया मूव करना एक फंडामेंटल राइट है, असेंबल पीसफुली एक फंडामेंटल राइट है, बल्कि ये तो कोई फंडामेंटल राइट है भी नहीं। दिस इज अ लीगल राइट, दिस इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। तो आर्टिकल 19 को तो भूल ही जाओ। हम सबसे पहले अगर आप ऑप्शंस भी पढ़ेंगे तो भी हम समझ जाएंगे कि फ्रीडम टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, ओके। और एक एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है कि राइट टू प्रॉपर्टी वाज डिलीटेड फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स। पहले ये फंडामेंटल राइट हुआ करता था, लेकिन 44th अमेंडमेंट से इसको हटाकर
एक लीगल राइट कर दिया अंडर आर्टिकल 300A। 42nd अमेंडमेंट ने प्रियम्बल में बदलाव किए। 44th अमेंडमेंट ने राइट टू प्रॉपर्टी में बदलाव किए। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं 44 एंड 42। नेक्स्ट, इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स वन कैन डायरेक्टली अप्रोच ऑब्वियसली। और ये एक फंडामेंटल राइट है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स हमें बहुत सारी चीज़ें देते हैं, हमारी डिग्निटी को प्रोटेक्ट करते हैं। तो क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सबसे बड़ी है, क्या हाई कोर्ट सबसे बड़ी है, क्या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, या सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। हम दोनों में जा सकते हैं, जहाँ पे हमें सुविधा लगे, जहाँ पे हमें आसानी हो, ओके। और डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट के पास भी जा सकते हैं अगर आपके किसी भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है। और इसी को भीमराव अंबेडकर ने बोला था हार्ट एंड सोल। अगर आपको कोई भी, मान लीजिए कोई भी लीगल राइट है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ आपको एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, एक लोअर से फिर हायर, फिर हायर, फिर आप सुप्रीम कोर्ट के पास आएंगे। लेकिन जब आपके वायलेशन हो रहे हैं फंडामेंटल राइट्स के, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो, आपके पास आज़ादी। ये खुद अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है। ओके, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आर्टिकल 32 जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आर्टिकल 226, ओके। आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को पावर देता है। सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32, हाई कोर्ट को आर्टिकल 26 पावर देता है टू इशू रिट्स फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। रिट्स की बात हम बाद में करेंगे, अभी आप ये देख लीजिए कि आर्टिकल 32 एंड 226 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को पावर देता है रिट्स इशू करने की फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अगर किसी के राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज डिस्क्राइब्ड एज द मग्नकर्ता ऑफ इंडिया। मग्नकर्ता ऑफ इंडिया आर्टिकल 32 जिसके बारे में हमने बात करी है और जिसको कहा गया है हार्ट एंड सोल। क्यों हार्ट एंड सोल कहा गया? मान लीजिए हम आर्टिकल 32 को हटा देते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन से, तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच मिले ना मिले, राइट टू एजुकेशन मिले ना मिले, हम कहाँ जाएंगे, हम किसके पास जाएंगे? हम सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं इस आर्टिकल की वजह से, हम सीधे हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं इस आर्टिकल की वजह से, ओके। इसलिए भीमराव अम्बेडकर ने इसको डायरेक्टली हार्ट एंड सोल कहा गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ओके। आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बने रहिए हमारे साथ एंड तक। थैंक यू।